लगते सवाल जानेंगे जनता के दिल की बात। आपके व्यूज से बनेगी हमारी न्यूज। जवाब आपके संजय पुरबिया के साथ द संडे व्यूज। उत्तर प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जोर शोर से चल रहा है। करोड़ों रुपए सरकार ने खर्च कर दिए, लेकिन क्या शासन के अफसरानों ने ये जानने की कोशिश की कि ग्रामीण अंचल की लड़कियां वाकई उन्हें शिक्षा मिल रहा है, वे सुरक्षित हैं या नहीं। मुख्यमंत्री जी, मेरा आपसे यही सवाल है कि क्या गांव में रहने वाली लड़कियां सुरक्षित हैं? क्योंकि जिस तरीके से ग्रामीण अंचल में लड़कियों के साथ रेप और उन्हें जलाकर मार डालने की घटनाएं हो रही हैं, उससे तो यही लग रहा है कि आपका जो अभियान चल रहा है वो हवाई साबित हो रहा है। क्योंकि जिस तरीके से अभी हम जिस घटना के जिक्र करने जा रहे हैं वो बेहद ही जघन्य है। ललितपुर में ग्राम प्रधान ने जिस तरह से कृष्णा यादव नाम की एक लड़की के साथ घर में बुलाकर रेप किया और उसे जिंदा जलाकर मार डाला गया। मज़े की बात यह है कि आपकी पुलिस उसके खिलाफ हत्या और जलाकर मार डालने का मुकदमा दर्ज करने के बजाय हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया, जिसकी वजह से ग्राम प्रधान छूटकर बाहर आ गया। आज हम दिखाते हैं आपको ब्यूरो चीफ शेखर यादव की स्पेशल रिपोर्ट। ललितपुर के तेरई फाटक गांव में 4 अप्रैल को ऐसा विभत्स कांड हुआ जिसे सुनकर कठोर दिल वाले भी दहल जाए। इस गांव में रहने वाले कृपाल यादव की 15 साल की बेटी कृष्णा यादव को उसी के पड़ोस में रहने वाले ग्राम प्रधान अशोक यादव ने अपने घर में बुलाकर रेप कर दिया। कृष्णा ने जब कहा कि ये बात वो अपने घर में बताएगी, तब प्रधान ने उस पर मिट्टी तेल डालकर आग लगा दी। इस दौरान प्रधान के जघन्य कांड में उसका साथ उसकी पत्नी भी दे रही थी। 80% जल चुकी कृष्णा यादव बेहोश हो गई। प्रधान और उसकी पत्नी कृष्णा को अपनी गाड़ी में लादकर सिविल हॉस्पिटल भागे। इस दौरान उन लोगों के साथ कृष्णा के माता पिता भी थे। हॉस्पिटल में जब कृष्णा को होश आया तो प्रधान के लोगों से धमकी दे रहे थे कि मुंह खोली तो तुम्हारे माँ बाप की हत्या कर देंगे। इस डर से कृष्णा ने चुप रही, लेकिन कृष्णा की हालत खराब होने पर डॉक्टरों ने उसे झांसी हॉस्पिटल रेफर कर दिया। यहाँ 2 दिन रुकने के बाद डॉक्टरों ने ग्वालियर के बर्न हॉस्पिटल में रेफर कर दिया। यहाँ पर प्रधान और उसकी पत्नी के न होने पर कृष्णा ने पुलिस और डॉक्टर के सामने जो बयान दिया वो दिल दहला देने वाला था। कौन ने मारा है? अशोक ने बेटा बेटा रचना चाची को सजा मिले। कौन ने मारा है? सजा तो बताओ, कौन ने? इनने मारा है? उसने बताया कि चाचा ने उसके साथ रेप किया और घर में बताने की बात कहने पर उस पर मिट्टी तेल डालकर आग लगा दी। रचना चाची ने भी उसका साथ दिया था। 14 दिन बाद थक कर आखिरकार कृष्णा ने अंतिम सांस ली और हमेशा हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर दी। कृष्णा के पिता कृपाल यादव ने ललितपुर के तेरई फाटक थाना में प्रधान और उसकी पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। अफसोस, ग्राम प्रधान के दलाल की भूमिका अदा करने वाली पुलिस ने प्रधान और उसकी पत्नी के खिलाफ धारा 307 और 376 दर्ज करने के बजाय धारा 354, 506 लगाई। इतनी हल्का धारा पुलिस ने लगाई कि 2 दिन बाद प्रधान छूटकर जेल से बाहर आ गया। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। जेल से छूटने के बाद ग्राम प्रधान अशोक यादव और उसके साथी किस तरीके से कृष्णा यादव के परिवार को धमकी दे रहे हैं कि उसकी हत्या करवा देंगे। मारोगे तुम हमें? मारोगे? हमें मारोगे? हैं? नहीं मारोगे हमें? मैं उस ललितपुर की बात कर रहा हूं जहां भाजपा सरकार के सांसद, विधायक, मंत्री चुने गए हैं। इतना विभत्स कांड होने के बाद आखिर ये जनप्रतिनिधि चुप क्यों हैं? क्या इनकी चुप्पी को ये मान लिया जाए कि ये लोग रेप और जलाकर मार देने वाले ग्राम प्रधान को मौन सहमति दे रहे हैं? पुलिस ने भी जिस तरह से हल्की धाराएं लगाईं, उससे साबित होता है कि उन्हें ग्राम प्रधान ने खरीद लिया है। द संडे व्यूज ने इस बात की जानकारी
सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता सीमा कुशवाहा को दी। तब जाकर इस मामले में तेजी आई। पुलिस विभाग के अफसरों से लेकर सत्ता में मलाई खाने वाले राजनेताओं के होश उड़ गए। उम्मीद है कि हत्या और जलाकर मारने वाला प्रधान और उनकी पत्नी जेल की सलाखों में होंगे। कैमरामैन ब्रजेंद्र के साथ द संडे व्यूज इंडिया एक्सप्रेस न्यूज़, ललितपुर, शेखर यादव। हूँ कि उत्तर प्रदेश राज्य के ललितपुर ज़िले में 4 अप्रैल को एक 15 साल की बच्ची के साथ उसके पड़ोस का ही एक प्रधान मिल करके, जिसका नाम अशोक यादव था, रेप करता है। अपनी पत्नी के साथ उस बच्ची को वो घर में बुलाता है, रेप करता है। उसके बाद उस बेटी को पेट्रोल डाल करके जिंदा जला देता है। लेकिन शुरू में उस बच्ची को बहुत ही ज़्यादा दबाव उस पर डाला जाता है और उस दबाव के कारण वो बच्ची ठीक से स्टेटमेंट नहीं दे पाती है, क्योंकि जो भी अपराधी थे वो उस बच्ची को एक साथ में ही थे और बहुत प्रेशर में वो बच्ची थी। जैसे ही वो बच्ची उन अपराधियों के चंगुल से निकलती अपने पेरेंट्स को बताती है, जब वो उनके पास में आते हैं, कि उनके उस बच्ची के साथ क्या क्राइम किया गया, किस तरीके से रेप किया और कैसे उस बच्ची को जिंदा जला दिया उन लोगों ने। और 14, 12, 13 दिन के बाद उस बच्ची की डेथ हो जाती है ग्वालियर हॉस्पिटल में। इस केस में मैंने देखा शुरू से ही, करीब 12-13 तारीख से मुझे पता चला इस केस के बारे में। मैंने पैरवी करना शुरू किया, लेकिन पुलिस जो है वहाँ पर ललितपुर की तालवेट थाना के अंतर्गत पुलिस आती है। उस पुलिस ने इस मैटर को शुरू से ही तवज्जो नहीं दी, पूरी दबाने की कोशिश की, उस प्रधान को सपोर्ट करने की कोशिश की और बराबर मेरे प्रयास करने के बावजूद भी ये कोई ना कोई बहाना बनाते रहे। फिर मैंने जब वहाँ ललितपुर के एसपी से बात की, उसके बाद थोड़ा इन लोगों पर जब प्रेशर पड़ा तो इन लोगों ने फर्दर उसमें कार्रवाई करने की कोशिश की, लेकिन कभी भी इन्होंने प्रॉपर तरीके से नहीं की। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इस केस में जब ये मेरे संज्ञान में आया तो मैंने कई एक माध्यमों से उस पीड़ित परिवार का नंबर खोजने की कोशिश की। तो द संडे व्यूज के जो संपादक हैं संजय श्रीवास्तव जी, और उनके ही न्यूज़ द संडे व्यूज में पत्रकार जो हैं शेखर यादव जी, उनके माध्यम से मुझे नंबर मिला और उन्होंने इस केस को मुझे बताया कि ये सारी घटना है, और मैंने फिर इस केस को प्रॉपर तरीके से डील किया। फाइनली आप लोगों को यही बताएंगे कि बहुत प्रयास करने के बावजूद अब जाकर के 3 दिन पहले ही उस अशोक यादव को अरेस्ट किया गया, और उसकी जो पत्नी रचना, जिसने इन सब में अपने पति का साथ दिया उस बच्ची के साथ क्राइम करने में, उसको अभी भी अरेस्ट नहीं किया गया। आखिर सवाल इतने ये बड़े हैं कि क्या कारण है उत्तर प्रदेश राज्य में इतने हीनियस क्राइम हो रहे बच्चियों के अगेंस्ट में, और ये बुंदेलखंड रीजन में ललितपुर ज़िला पड़ता है। जब मैंने वहाँ पर पत्रकारों से 1-2 से बात की, उनका कहना है कि मैडम ये आम बात है, यहाँ पर अगर जो भी पावरफुल लोग हैं वो बच्चियों के साथ क्राइम करते हैं और बाद में वो इतना प्रेशर डालते हैं उस विक्टिम फैमिली पे कि वो फैमिली जो है कंप्रोमाइज़ करने के लिए मजबूर हो जाती है। इस केस में भी ऐसा ही देखने को मिला कि अशोक प्रधान वो काफ़ी पावरफुल इंसान था। उसने जो कृपाल यादव जी हैं, जो बहुत ही गरीब हैं, जिनकी बच्ची की डेथ हो गई, अशोक यादव ने उसके साथ ये सब अपराध किया, तो उस पीड़ित परिवार को अपना गांव तक छोड़ करके बाहर रहना पड़ा। पुलिस उसको धमकाने आती थी। मैंने जब बात की, वहाँ पर पैरवी की, तो इन लोगों को लगा कि नहीं, अगर हमने इन लोगों पर दबाव डाला, इस फैमिली को कुछ किया, तो ये मैटर बहुत बड़ा बन जाएगा। इसलिए इन पे दबाव जब मेरी तरफ से गया कि अगर उस परिवार को कुछ हुआ तो आप लोगों को हम छोड़ेंगे नहीं, तब जा कर के 20-25 दिन बाद वो परिवार तालबेट जो जगह है, शेरे का फाटक, वहाँ पर रह पा रहा है, और वो बच्ची तो इस दुनिया से चली गई। हमारी यही एक उम्मीद है कि हम प्रतिबद्ध होकर के उनके लिए लड़ेंगे और उस बच्ची को न्याय दिलाएंगे। उसके जैसी हज़ारों बच्चियां हैं, उनको न्याय दिलाना है, और ये काम हम सभी लोग जुटकर ही कर सकते हैं। तो मैं थैंक्स बोलूँगी द संडे व्यूज पेपर के जो संपादक जी हैं उनका, और उनके साथी शेखर यादव जी का, कि जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया। तो थैंक यू सो मच। मैं कहूँगी कि आप इसी तरीके से जो खबरें हैं ग्रास रूट लेवल पे, जो जिस तरीके के क्राइम हो रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में, उनको उठाते रहें अपने न्यूज़पेपर के माध्यम से।
तो और लोगों के जो भी काम कर रहे हैं उनके वर्क को रिकॉग्नाइज करें। थैंक यू सो मच। और उम्मीद करते हैं कि आज ये अशोक यादव अरेस्ट हुआ है, रचना यादव भी अरेस्ट होगी और इस बच्ची को भी सज़ा भी सुनाई जाएगी और हम सभी लोग एकजुट होकर के इस बच्ची को, जो 15 साल की बच्ची थी, उसको न्याय दिलाने रहेंगे। मैं पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हूँ। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था दुनिया में सबसे खराब है। आपको याद होगा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने आज 6-7-8 महीना पहले ये एक जारी किया था कि दुनिया में महिलाओं के छेड़खानी, बलात्कार में जलाने की घटनाओं में दुनिया में उत्तर प्रदेश 1 नंबर पर है और हिंदुस्तान 5वें नंबर पर है। तो अब इसके बावजूद भी अगर सरकार को हाया नहीं है तो अब इनसे क्या कहा जाए? देखिए, ललितपुर के प्रकरण पर जो घटना संज्ञान में है, नाबालिग लड़की को रेप करके मिट्टी का तेल डाल करके जो जलाया गया, जो लड़की ने बयान दिया है, पुलिस को भी बयान दिया है और अधिकारी जो गया था उसके सामने भी बयान दिया है, उस हिसाब से वहाँ की पुलिस बिक चुकी है। एक कहावत है, सैया भय तो कोतवाल डर काहेगा। इसी पे पुलिस चल रही है। इसी पे पुलिस चल रही है। ललितपुर की घटना में जो पुलिस का रोल है वो पूर्ण रूप से संदिग्ध है। उस मामले में जब लड़की की डेथ हुई हॉस्पिटल में तो 304 दर्ज हो जाना चाहिए। घटनास्थल पे मरती तो 302 होता। उसके बाद जलाने का मुकदमा उसके पंजीकृत होना चाहिए। लेकिन जब पुलिस पहले ही पैसा ले चुकी है तो वो कैसे दर्ज करेगी? तो हमेशा अपराधी को बचाने का काम हो रहा है। हत्या जला के मार डालने का जो मुकदमा वो दर्ज होना चाहिए, 100% होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, ये जो नारा दिया था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इनका नारा 100% झूठ है, खिलाफ है। ये झूठ बोल रहे हैं। जब बेटियां बचेंगी तभी तो पढ़ेंगी। उस बेटी को न्याय न मिलना इस बात का साबित है कि ये भारतीय झूठ पार्टी झूठ बोल रही है। जो इनके नारे थे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा इनका खिलाफ है। और मैं आपके माध्यम से डीजीपी महोदय और एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर से कहना चाहूँगा, ऐसे मामले को संज्ञान में लीजिए और संज्ञान में लेकर के त्वरित कार्रवाई करिए। वही ललितपुर की घटना नहीं है, पूरे प्रदेश की घटना। चाचा ने रेप किया और जब जलाया जा रहा था तो चाची ने भी उनका साथ दिया। क्या दोनों जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए? नहीं, देखिए 100% दोनों के खिलाफ मुकदमा लिखा जाना चाहिए। मारने वाले से ज्यादा उस्काने वाला, ललकारने वाला दोषी होता है। अगर उसका चाचा जला रहा था, उसकी चाची सहयोग कर रही है तो उससे तो ज्यादा दोषी वो मानी जाएगी। उसको बचाना चाहिए उस मौके पर। तो इस नाते दोनों के खिलाफ मुकदमा लिख करके 304 का और जो मिट्टी का तेल छिड़क करके उसके ऊपर जलाए हैं उसका मुकदमा लिखकर दर्ज होना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी जी आप कन्याओं का पूजन करते हैं, बेटियों को सम्मान देते हैं। आपके सूबे में मासूम लड़कियों के साथ रेप की घटनाएं हो रही हैं। सत्ता के मद में चूर राजनेता हो या बाहुबली, जब रेप जैसी जघन्य घटनाओं को अंजाम देते हैं तो उन्हें बेड़ियां पहनाने की बजाय आपकी पुलिस संरक्षण देती है। आखिर कैसे माना जाए कि यूपी में राम राज है? ललितपुर में गरीब कृपाल यादव की बच्ची के साथ वहां के ग्राम प्रधान अशोक यादव ने रेप करने के बाद जिंदा जला दिया और पुलिस ने इतनी हल्की धाराएं लगाईं कि 2 दिन बाद ही वह जेल से बाहर आ गया। क्या आपकी मित्र पुलिस ने उस बच्ची के परिवार के साथ सही तरीके से इंसाफ किया? कैमरामैन ब्रजेंद्र के साथ शेखर यादव, द संडे बेज इंडिया एक्सप्रेस न्यूज़, ललितपुर।